नमस्कार। राहुल सर के हम सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको समुद्र तल से 854 मीटर की ऊंचाई वाली जनापाव पहाड़ी पर लिए चल रहे हैं, जो विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। जनापाव पहाड़ी भगवान परशुराम की जन्मस्थली मानी जाती है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में सृष्टि में आए थे। मान्यता है कि यहाँ जन्म के बाद भगवान परशुराम शिक्षा ग्रहण करने कैलाश पर्वत पर चले गए थे, जहाँ उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। इस चोटी पर प्राचीन कुटी स्थित है, जो परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम था। परशुराम की मां रेणुका एक कुशल वैद्य के रूप में जानी जाती थीं। उन्होंने इस पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कई तरह के औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां उगाई थीं। इन्हीं कारणों से जनापाव कुटी के आसपास का इलाका आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर इंदौर मुंबई हाईवे NH52 पर इंदौर जिले की महू तहसील में जनापाव गांव के पास स्थित है। इंदौर से जनापाव की कम दूरी को देखते हुए यहाँ एक दिन के भ्रमण या थोड़े समय के प्रवास का कार्यक्रम सुविधाजनक रूप से बनाया जा सकता है। ऊपर चोटी तक जाने का रास्ता खूबसूरत नज़ारों से होकर गुजरता है, जो यात्रा के अनुभव को और भी रोमांचक बना देता है। जनापाव पहाड़ी का इलाका ट्रैकिंग के शौकीनों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ ट्रैकिंग का स्तर मध्यम माना गया है। प्रकृति के बीच सैर के साथ जनापाव पहाड़ी का प्राकृतिक माहौल बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए विशेष मौके भी देता है। जनापाव पहाड़ी के आसपास का वातावरण मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के ठंडे महीनों का रहता है। इस दौरान मौसम सुहाना हो जाता है और यहाँ की यात्रा आरामदायक और आनंददायक रहती है। इस बार के सफ़र में मेरे साथ मेरे हम सफ़र दोस्त संतोष अग्रवाल, पवन गुप्ता और विजय सिंह ठाकुर हैं। जनापाव पहाड़ी न केवल अपने आध्यात्मिक विरासत के लिए बल्कि अपनी समृद्ध प्राकृतिक जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की हरियाली और चोटी से दिखने वाले शानदार नज़ारे प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। जनापाव पहाड़ी के आसपास के जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। सुबह के समय जनापाव मंदिर का इलाका अक्सर धुंध से घिरा रहता है, जिससे एक जादुई अनुभव होता है। निश्चित रूप से यहाँ आकर लोगों में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। आश्रम के परिसर में एक कुंड है, जो अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यह कुंड अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। हम भी इसके गुणकारी जल में स्नान कर तरोताजा हो गए और मंदिर में प्रवेश के लिए साफ और स्वच्छ भी।
भगवान परशुराम को समर्पित नया मंदिर इस जगह का मुख्य आकर्षण है। इसकी शानदार बनावट इस इलाके की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान परशुराम की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर भगवान को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी दिवाली के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा पर जनापाव कुटी में एक शानदार मेला लगता है। स्थानीय त्योहारों के दौरान यह इलाका गतिविधियों का केंद्र बन जाता है और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन उत्सवों में पारंपरिक संगीत, नृत्य और मेले शामिल होते हैं। यह त्योहार इस इलाके की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाते हैं, जिसमें स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आकर्षक झलक देखने को मिलती है। इस मौके पर यहाँ आने वालों के लिए यह एक यादगार अनुभव होता है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। यह आश्रम भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि है। यहाँ उनका तपस्या स्थल मौजूद है। श्रद्धालु यहाँ के निर्मल और निश्चल वातावरण में बहुत शांति महसूस करते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर इस मंदिर परिसर की बड़े पैमाने पर परशुराम लोक के रूप में विस्तार योजना है, जिसके अंतर्गत 70 मीटर ऊंची प्रस्तावित मूर्ति, संग्रहालय, ध्यान योग केंद्र, आयुष अनुसंधान केंद्र और रोपवे शामिल हैं।
भले ही जनापाव पहाड़ी पर यह तीर्थ स्थल एक निर्जन इलाके में स्थित है, लेकिन इंदौर शहर के बिल्कुल पास होने से पर्यटकों को यहाँ आने जाने, ठहरने और खाने पीने की सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रहती हैं। जो लोग सुबह सुबह सूरज उगने का नज़ारा या देर शाम गौधुली बेला की शांति का अनुभव करना चाहते हैं, वे अक्सर आसपास के कस्बों में ठहरने की जगह ढूंढ लेते हैं। यहाँ आयोजित उत्सवों और त्योहारों के दौरान जनापाव मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। परिसर में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का स्वतंत्र विचरण यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को और जीवंत बना देता है। इस उम्मीद के साथ कि भगवान परशुराम की जन्मभूमि के भ्रमण का आनंद आपने भी लिया होगा, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी सफ़र पर। बने रहें राहुल सर के हम सफ़र। नमस्कार।